हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी समुद्र तटीय मैदान की। समुद्र तटीय मैदान यानी कि भारत के जो भौतिक प्रदेशों में हमने दक्षिण का पठार पढ़ा, दक्षिण के पठार के बाद हमने समुद्र तटीय मैदान पढ़ा। तो ऐसे ही आज आपका टॉपिक है द्वीप समूह, यानी कि भारत में कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप समूह स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ये सारी डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत के द्वीप समूह। देखिए, मुख्यतः भारत के दो द्वीप समूह हैं। दो द्वीप समूह में नंबर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर मैप बनाता हूँ भारत का छोटा सा। ये एक अपना भारत का मैप है और भारत के मैप में हम देखते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ तमिलनाडु का दक्षिणतम भाग है और दक्षिणतम भाग में कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी यहाँ दक्षिणतम बिंदु है। तो कन्याकुमारी के हम देखते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये। जब हमने भारत का परिचय पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि जो भारत की मुख्य भूमि है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप में आता है और वो यहां पर है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये दक्षिण में है। तो ये अंडमान निकोबार का दक्षिणतम हिस्सा है। तो भारत के अंतर्गत ये अंडमान निकोबार आता है। तो इसलिए इंदिरा पॉइंट को हमने भारत का दक्षिणतम बिंदु माना, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को माना। ऐसे ही यहाँ पर एक लक्षद्वीप है, छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार द्वीप। हमारे भारत में दो ही द्वीप समूह हैं, एक तो लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज हम इन दोनों ही द्वीप समूहों की बात करेंगे।
एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एक अरब सागर में स्थित है। भारत के दक्षिणतम हिस्सा है दोनों के दोनों पर भारत का पूर्ण नियंत्रण है। महासागर में स्थित हैं लेकिन भारत का इन पर पूर्ण नियंत्रण है। तो दो ही द्वीप समूहों की आज हम बात करते हैं। तो अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इस मैप को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आपने लोकेशन देख ही ली होगी इनकी। ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है नीचे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ देखिए, अब उस पूरे को ही मिटा देता हूँ। अब हम पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, फिर हम लक्षद्वीप समूह पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये मुख्य रूप से दो भागों में है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। देखिए क्या होता है, यह द्वीप समूह भारत का पूर्ण हिस्सा है और इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस द्वीप समूह का निर्माण, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी द्वीप हैं वो सभी एक समूह के रूप में हम पढ़ेंगे और इन सभी द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी निर्मित क्रिया से हुआ है। यानी कि अंडमान निकोबार के आसपास जितने भी द्वीप हैं उन सभी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यह कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट का जो अभिसरण क्षेत्र था, दोनों प्लेटों के टकराने से इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। दोनों ही तथ्य हमारे सामने सत्य प्रतीत होते हैं कि जो अभिसरण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ भी द्वीपों का निर्माण होना संभव है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी द्वीपों का निर्माण संभव है। तो दोनों ही तथ्य हमारे साथ चलते हैं। इस द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीप। 572 द्वीपों का समूह, यानी कि छोटे बड़े अगर लगाकर देखा जाए तो टोटल 572 द्वीप समूह इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। तो अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, दोनों ही द्वीप समूह एक उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। देखिए समझ लीजिएगा, यहां पर इस हेडिंग को यहां लिख देता हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले बात करते हैं अंडमान द्वीप समूह की। अंडमान द्वीप समूह देखिए, ये 3 द्वीप हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये द्वीप अंडमान द्वीप के हिस्सा है। तो इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसे कहते हैं मध्य अंडमान और इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करने वाली जो रेखा है वो 10 डिग्री चैनल है।
यानी 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है। यानी कि ये रेखा यहाँ से गुजरेगी, ये 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल। अब इसके ऊपर वाला भाग तो है अंडमान द्वीप समूह और इसके नीचे वाला है निकोबार द्वीप समूह। ये अब एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो द्वीप है वो हमारा वो निकोबार में है, ये ऐसे। ये दक्षिण अंडमान है। अब हम इसकी बात करते हैं नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में एक महत्वपूर्ण चीज सैडल पीक, जो कि द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक, वो इस भाग में स्थित है। सैडल पीक द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद एक मृत ज्वालामुखी है नारकोंडम द्वीप, छोटा सा द्वीप है यहाँ पर, नारकोंडम द्वीप, मृत ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम द्वीप है, जो कि मृत ज्वालामुखी है। और वैसे तो सभी ज्वालामुखी निर्मित हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जो शांति प्राप्त हुई वो यह द्वीप था, छोटा सा द्वीप है। और इस उत्तरी अंडमान का ये हिस्सा है, ये भी द्वीप समूह में विस्तृत है। अलग अलग द्वीप हैं, यहाँ भी अलग अलग द्वीप हैं, बहुत सारे। टोटल बताया ना 572 द्वीप। टोटल अंडमान निकोबार में 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। तो ये नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है, जो कि यहाँ इसी में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी भी भारत में है, वो यहाँ पर स्थित है, वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, ये बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आज भी सक्रिय है। कभी पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वो है बैरन द्वीप। कहाँ? मध्य अंडमान में। अगर ऑप्शन में अंडमान भी नहीं आया तो निकोबार हो तो निकोबार में भी कर सकते हैं हम। हालांकि शुद्ध जो जगह है इसकी, जो मुख्य अच्छी एक हम सही मानते हैं, वो तो अंडमान के मध्य भाग में है, जो हम जब अलग से कर ही रहे हैं अध्ययन, तो उस तरीके से होना चाहिए। और ये जो दक्षिण अंडमान है, यहाँ पर ये जो राजधानी है इस पूरे द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद में 10 डिग्री चैनल आता है, और 10 डिग्री चैनल हमारा इसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है इसको। यानी कि कहने का मतलब है कि जो निकोबार द्वीप समूह है वो इसको अलग कर देता है। जो द्वीप, इन सभी द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिण अंडमान में स्थित है, और 10 डिग्री चैनल इन दोनों द्वीप समूहों को अलग करता है। क्या करता है? दोनों द्वीप समूहों को अलग करता है। उसके बाद में आता है हमारा निकोबार द्वीप समूह। क्या आता है? दूसरा निकोबार द्वीप समूह। ये एक 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
ये 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं इसको, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। यह इन दोनों पार्ट को अलग करता है। ये अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है। अब हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। तो निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं तो कार निकोबार, ये जो हिस्सा है ये है कार निकोबार। ये हिस्सा है जो लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और उसके बाद ये हिस्सा बचता है, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब अगर हम इनकी बात करें और देखें इनमें क्या है तो वो हमें पता लगता है। हाँ, इस कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह जहाँ पर स्थित है वो ग्रेट निकोबार में आता है। और ग्रेट निकोबार में यहीं पर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। ये दक्षिणतम बिंदु अपना इंदिरा पॉइंट बनता है। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम बिंदु है इस निकोबार द्वीप समूह का। अगर हम निकोबार द्वीप समूह की बात करें या अंडमान, दोनों की संयुक्त रूप में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस पूरे द्वीप समूह पर सभी हिस्साओं में, यानी जो 572 द्वीप का समूह जो मैंने बताया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये के पूरे द्वीप समूह पर मुख्य रूप से अंडमानी टील, अंडमानी टील, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर। देखिए ध्यान रखना कि जो पहले कबूतरों से संदेश भेजा करते थे ना, वो संदेश वाहक कबूतर निकोबारी कबूतर ही होते हैं। हमारे यहाँ के जो कबूतर होते हैं आजकल जो हम देखते हैं, इन कबूतरों से ज़्यादा बुद्धि निकोबारी कबूतरों में होती है। ये निकोबारी कबूतर संदेश वाहक कबूतरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये निकोबारी कबूतर निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद हम पढ़ते हैं अपना दूसरा द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप। यानी कि मुख्य चीज़ें मैंने अंडमान और निकोबार की आपको बता दी हैं। ये पूरा डिवाइडेशन करके बता दिया। यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये है पोर्ट ब्लेयर, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, ये मृत ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप है, एक सैडल पीक है जो कि द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों ही द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो हमारा स्थित है वो ग्रेट निकोबार में है। एक चीज़ और सुन लीजिए, यह है 8 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट 6 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना और बहुत अच्छे से पढ़ना इन चीज़ों को। एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, दोनों की तुलना भी करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों की तुलना कराते हैं हमको, लक्षद्वीप समूह की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं तो ये अपना
से देखें आज अभी तो एक अंतर मिलता है हमको, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था ये पूर्ण रूप से ज्वालामुखी निर्मित था। लेकिन अब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप मुंगे की चट्टान से बना हुआ है। किससे? मुंगे की चट्टान से, प्रवाल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप। तो प्रवालों से निर्मित जो द्वीप होते हैं वो मुख्य रूप से लक्षद्वीप जैसे होते हैं। प्रवाल क्या होता है? देखिए, जो भूगोल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MA ज्योग्राफी कर रखा है वो तो शायद इन चीज़ों को समझते हैं। वैसे भी BA में जिनके पास ज्योग्राफी रही है वो भी इन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये जब समुद्र हम पढ़ते हैं, महासागर हम पढ़ते हैं, तो महासागर में कुछ जीव पाए जाते हैं जिनको मूंगा बोलते हैं। वो कुछ अपना अपशिष्ट छोड़ते हैं जिनसे वो एक किसी भी तट के सहारे या कोई भी जमीन के अंदर जो द्वीप होते हैं उन पर कुछ ऐसा मलबा जमा करते हैं कि धीरे धीरे वो एक जमा करते करते वो समुद्र से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे जो द्वीप होते हैं वो प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा महासागर है, ये पूरा पूरा महासागर है। अब यहाँ पर कोई एक पर्वत है जमीन, इसके अंदर ये रहा, ये पर्वत है, ये वाला, ये पूरा जल है, चारों ओर घिरा हुआ है। लेकिन अब वो जीव क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ मलबा पटक देंगे यहाँ पर, फिर धीरे धीरे इस मलबे के साथ में और जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे रिंग के आकार में भी बनता है ये। फिर इसके ऊपर और जुड़ेगा, फिर इसके ऊपर और जुड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ते जुड़ते ये ऐसे, ये, और ये पानी से बाहर निकल आएगा ये ऐसे। अब यहाँ तक जल था, ये जल के ऊपर आ गया। तो ये जो द्वीप है ये क्या है? प्रवाल द्वीप कहलाता है। एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। बहुत लंबी है, लगभग 1600-1700 किलोमीटर लंबी है, 120 किलोमीटर तक चौड़ी है। तो बहुत लंबी है, लंबे समय से बन रही है। बहुत दिन कब से समुद्री जीव लगे हुए हैं बनाने में उसको। और फिर समुद्र में एक जीव थोड़े रहता है, बहुत सारे जीव रहते हैं जो अपना ये काम करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रवाल द्वीप है जो हमारा लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप जो बना हुआ है ये भी अपना प्रवाल द्वीप ही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डिटेल में, तो देखते हैं इसके निर्माण की बात हो गई। अब इसकी हम सहयोगी द्वीपों की बात करते हैं। तो इसमें लगभग 36 द्वीपों का समूह है। कितने हैं टोटल द्वीप? 36 द्वीपों का यह समूह है। निर्माण प्रवालों द्वारा। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर ये लक्षद्वीप है ये, और यहां पर ये बहुत बड़ा द्वीप है ये है मालदीव। ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल इसको मालदीव से अलग करेगा। वही चैनल का मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला पॉइंट, यानी कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कॉनेर द्वीप, देखो यहीं पर एक मिनिकॉय द्वीप है ये,
पर ये मिनिकॉय द्वीप, और ये कोनेर द्वीप है, कैन्नौर द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप। ये 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कैन्नौर द्वीप से अलग करता है। यानी कि ये लक्षद्वीप के ही एक हिस्सा है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये यहाँ पर एक कैन्नौर द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये और एक कैन्नौर द्वीप यहीं पर, इसी के ऊपर एक द्वीप और है यहाँ पर, ये एक 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल। ये 11 डिग्री चैनल कैन्नौर द्वीप को कवरत्ती द्वीप से अलग करता है। यानी कि 11 डिग्री चैनल कैन्नौर द्वीप को कवरत्ती द्वीप से अलग करता है। ये कैन्नौर द्वीप है, ये कवरत्ती द्वीप है, ये यहाँ पर कवरत्ती द्वीप। ध्यान रखना, ये कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। क्या है? लक्षद्वीप समूह की राजधानी। यहाँ पर लिख लीजिएगा, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती है। जैसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी, ऐसे ही ये पूरे द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। ये कवरत्ती द्वीप इस पूरे लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और ये कैन्नौर द्वीप, इन सब की राजधानी है। ये मालदीव अलग है, जो 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ये हमारे एक लक्षद्वीप समूह के बारे में चर्चा हुई, और 36 द्वीपों का ये एक समूह है लक्षद्वीप समूह। जिस प्रकार उसमें 572 द्वीप समूह थे, ऐसे ही इसमें 36 द्वीप समूह हैं। तो कुछ अंतर की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित, लक्षद्वीप समूह प्रबाल द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। वहाँ 572 द्वीपों का समूह है, यहाँ 36 द्वीपों का समूह है। यहाँ पर की जो राजधानी है इसकी, वो कवरत्ती द्वीप समूह, कवरत्ती द्वीप है, जबकि वहाँ की जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है। तो अपने आप में कुछ अंतर भी हमने यहाँ पर देखे, और ये 2 ही द्वीप समूह हम भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ भौतिक प्रदेश का। हमने सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगली क्लास में नदियों की, अपवाह तंत्र की। भारत का अपवाह तंत्र कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग स्टे होम, स्टे सेफ। हम आशा करते हैं सभी लोग आप सुरक्षित होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।